हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं लेजी वर्टिकल ग्रिड और लेजी हॉरिजॉन्टल ग्रिड। और ये लेजी वर्टिकल ग्रिड का यूज करके मैंने यहाँ पे एक डेमो तैयार किया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अभी अपने पास एक रो के अंदर 2 आइटम और कॉलम के अंदर यहाँ पे कुछ आइटम्स दिख रहे हैं जो कि लेजी वर्टिकल ग्रिड का इस्तेमाल कर रहा है पूरा ही, आप देख सकते हैं। और जैसे ही मैं इसको लैंडस्केप मोड में करता हूँ तो क्या होगा आप देखना। यहाँ पे एक रो के अंदर मेरे पास 4 आइटम आ गए और ये 4 आइटम है और वैसे ही कॉलम में डिवाइड हो गए। तो ये बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिव है। लेकिन यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि ये एक प्रॉब्लम है कि थोड़ा बहुत अपना कंटेंट कट रहा है, पर अभी हम इसको ध्यान नहीं देने वाले हैं। अभी हम लेजी वर्टिकल ग्रिड के बारे में पढ़ रहे हैं, देखेंगे कि इस टाइप की फंक्शनलिटी हम कैसे बना सकते हैं। ओके, और अगर आपको इसको स्टैटिक करना है, ठीक है, कि भाई चाहे लैंडस्केप हो या फिर पोर्ट्रेट हो, तो दोनों ही सिनेरियो में मेरे को 2 आइटम या फिर 3 आइटम दिखाना है, तो वो कैसे कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना और बहुत ही ध्यान से देखना। एक एक चीज मैं जो बताऊंगा वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखो, ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछला वीडियो नहीं देखा है ना, तो वो जाके जरूर देखना, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि लेजी वर्टिकल ग्रिड या फिर लेजी हॉरिजॉन्टल ग्रिड कैसे काम करते हैं। और उस चीज को समझाने के लिए मैंने यूज किया है लेजी कॉलम और लेजी रो। दोनों ही सिमिलर काम करते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो वो वीडियो जाके जरूर देख लेना, तब इस वीडियो को कंटिन्यू करना, तो ज्यादा आपको अच्छे से चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब देखो, लेजी वर्टिकल ग्रिड को बनाने के लिए आपको क्या यूज करना है यहाँ पे, लेजी वर्टिकल ग्रिड, ठीक है। और इसके बाद से पैरामीटर में आपको क्या पास करना है, यहाँ पे कॉलम को पास करना है, ठीक है। कॉलम आप कैसे पास कर सकते हो, यहाँ पे ग्रिड सेल का यूज करके। ओके, तो अभी जो चीज आपने देखा ना कि यहाँ पे मैं हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल कर रहा था, तो अपने आप अडेप्ट कर ले रहा था स्क्रीन के साइज को और अपने हिसाब से ये जो भी ग्रिड से इसको अरेंज कर ले रहा था। तो वो सब चीजें पॉसिबल हो रही थी ये एडाप्टिव की वजह से। तो ये ग्रिड सेल के अंदर अपने को 2 चीजें मिलती हैं, एडाप्टिव और फिक्स्ड, ठीक है। एडाप्टिव के अंदर आप एक जो आइटम है आपका, उसका कितना वो मतलब साइज रखना चाहते हो वो आप यहाँ पे डिफाइन करते हो। उसके अकॉर्डिंग जो स्क्रीन है वो डिवाइड कर लेता है। मतलब कि जो आपका ये लेजी ग्रिड है ये समझ लेता है कि स्क्रीन की साइज कितनी है और कितना आइटम इस पे फिक्स्ड आ सकता है, तो वो उसके हिसाब से वो वहाँ पे शो करता है। जैसे मैंने अभी कितना यहाँ पे दे रखा है 128, तो इसके हिसाब से यहाँ पे 2 आइटम दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और अगर अभी मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ यहाँ पे, तो देखना क्या करेगा ये। दोबारा से एक बार इसको रन करते हैं, तो इतने में तो मुझे लगता है कि काफी कम कर दिया मैंने। 50 करके देखते हैं, तो देख सकते हो कि ये मेरे पास अभी कितने आइटम आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 आइटम एक ही बार में आ जा रहे हैं, समझ है। तो ऐसे तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं दिख रहा। तो 100 करके देखेंगे तो 3 आइटम आ रहे हैं, और अगर 30 करके देखते हैं तो 2 आइटम आ रहे हैं, और 50 करके देखेंगे तो भी 2 आइटम आ रहे हैं। तो देख रहे अपने आप पे जो विड्थ है, ठीक है, और कितने आइटम आ सकते हैं वो अडाप्ट कर ले रहा है ऑटोमेटिक। ओके, और इस एडाप्टिव ग्रिड सेल को अपने को ये कॉलम में यहाँ पे पास करना रहता है। बाकी सब कुछ सेम है जो कि हमने लेजी कॉलम या फिर लेजी रो के अंदर पढ़ा था। यहाँ पर भी अपने को आइटम्स मिलते हैं। इस आइटम्स के अंदर भी हम नंबर में पास कर सकते हैं आइटम को, और लिस्ट में और एरे के अंदर भी पास कर सकते हैं। तो अभी जो हमने पिछले वीडियो में लिस्ट इस्तेमाल किया था उसका ही हम यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। और सेम टू सेम इसके अंदर भी की मिलता है। अभी ये की क्यों यूज करते हैं आप वो वाले वीडियो में देख लेना। एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि जो आइटम्स यहाँ पे दिख रहे हैं, तो की का इस्तेमाल करते हो तो वो क्या करता है कि मेमोरी में कैश करके रख लेता है जो आइटम आपका यहाँ पे विजुअल है, ठीक है। और बार जब भी वो आइटम यहाँ पे दोबारा से आता है तो वो क्या करता है, उसको फेच करके यहाँ पे दिखा देता है, बराबर ना। और लास्ट में यहाँ पे अपने को कंपोज का स्कोप मिलता है, उसके अंदर हमने ये आइटम शो करा दिया है जो आइटम हम यहाँ पे बनाए थे, बराबर ना। तो ऐसे काम करता है आपका वर्टिकल ग्रिड। वैसे सेम तरीके से आपका हॉरिजॉन्टल ग्रिड भी काम करता है, ठीक है। रो के अंदर एडाप्टिव सेल को पास कर देंगे और बाकी ये सब कुछ सेम रहेगा। और इसको मैं यहाँ पे कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे क्या होगा, ये देखो, ये देखो, ठीक है। तो जब हम वर्टिकल ग्रिड का इस्तेमाल कर रहे थे तो अपना आइटम कैसे शो कर रहा था, ऐसे शो कर रहा था। मतलब ये 2 आइटम के जगह पे शो कर रहा था और इधर डिवाइड कर ले रहा था। वैसे ही अभी अगर हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टल का, तो भी ये क्या कर रहा है, अपने आप को डिवाइड कर रहा है। अब यहाँ पे 50 है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको अगर वर्टिकल करूंगा तो देखो अब इस टाइम पे इसको ज्यादा स्पेस मिल रहा है, तो इसने क्या किया कि 3 आइटम एक साथ में प्लेस करना शुरू कर दिया, ठीक है। और उसके हिसाब से यहाँ पे देख रहे हो डिवाइड भी कर लिया है सब
कुछ, ठीक है। तो ये तो एडाप्टिव का कमाल है। अब अगर मान लो कि अगर आपको फिक्स्ड रखना है, ठीक है, कि भाई मेरे को फिक्स्ड ही रखना है, तो आप कैसे कर सकते हो? तो यहाँ पे आप यूज करो ग्रिड सेल डॉट फिक्स्ड। अब आपको कितने दिखाने हैं? एक बार में 3, ठीक है। तो आपने क्या किया, यहाँ पे 3 डाले। अगर आपको 2 दिखाना है तो आप 2 यहाँ पे दिखा सकते हो। आपको 1 ही दिखाना है तो आप 1 भी दिखा सकते हो। तो ये पूरा जो आइटम है यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। मान लो मेरे को 2 दिखाना है तो मैंने 2 यहाँ पे डाला और यहाँ पे मेरे पास एक बार में 2 आइटम यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। सेम तरीके से आप इसके साथ भी कर सकते हो जो आपका वर्टिकल ग्रिड है, ठीक है। अब यहाँ पे एडाप्टिव तो चाहिए नहीं, मेरे को ग्रिड सेल डॉट फिक्स चाहिए। तो मैं चाहता हूँ एक बार में 3 आइटम यहाँ पे शो हो, तो मेरे पास यहाँ पे एक बार में 3 आइटम शो हो रहे हैं, ठीक है। और वैसे यहाँ पे सेम लेजी कॉलम लेजी रो की तरह पे आपको यहाँ पे स्टेट भी मिल जाता है। इसका भी आप यूज कर सकते हो और इस स्टेट के अंदर भी आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिलते हैं। जैसे पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि पहला इंडेक्स विजिबल है कि नहीं, लास्ट इंडेक्स विजिबल है कि नहीं, आपको किसी आइटम पे एनिमेट करके जाना है तो, ठीक है, रिक्वेस्ट करना है तो, बहुत सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाती हैं जो कि फर्दर फ्यूचर में आपको प्रोजेक्ट डेवलपमेंट पे बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, ठीक है। तो ये चीज बिल्कुल भी मिस मत करना और इसका यूज करके कुछ अगर बनाते हो तो मुझे सोशल मीडिया पे जरूर टैग करना @तकनीकी_निग्गा या फिर तकनीकी निग्गा यूज करके कौन से भी प्लेटफॉर्म पे मुझे टैग जरूर करना या फिर हैशटैग भी लगा सकते हो, #तकनीकी निग्गा। वो चीज मेरे तक पहुंच जाएगी। उम्मीद है कि तुमको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और अगर एंड्रॉइड ऐप डेवलपमेंट में नए हो तो बहुत सारे ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे ऑलरेडी पड़े हुए हैं। मैं तुमको दिखाता हूँ यहाँ पे, ये देखो, जो कि तुम्हारे फ्यूचर में डेवलपमेंट के लिए बहुत काम आने वाली है, जो तुम्हारे कोर कंसेप्ट को बिल्कुल ही क्लियर कर देंगे। तो ये वीडियोस नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखना, रिकमेंडेड है, ठीक है। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।